हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड टॉप 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अभी तक मैंने 445 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहां पर सभी 450 पजल्स अवेलेबल है। तो प्लीज, अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। हाय, मेरा नाम है भरत। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ। अभी तक मैंने मोर देन 1000 से भी ज्यादा वीडियो फ्री में पढ़ा दिए। अभी मैंने आपके लिए एक रिसेंटली इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ग्रुप स्टडी का। उस ग्रुप स्टडी में हम एवरीडे जूम ऐप के ऊपर 1.5 आवर की प्रैक्टिस करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस की, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके 2025 के एग्जाम में आ सकते हैं एंड एसबीआई क्लर्क में भी आ सकते हैं। अभी मैंने 50 डेज का एक इनिशिएटिव, एक टू डू लिस्ट बनाई है, जिस 50 डेज में हम एसबीआई क्लर्क के लिए टारगेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें एवरीडे 10 सिलोगिज्म के क्वेश्चंस होते हैं, 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं, 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद 5 मिसिंग या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, एवरीडे 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, 4 टू लेके 5 पजल्स होते हैं गाइस। एक ब्लड रिलेशन का भी सेट करते हैं गाइस हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चंस होते हैं 5 to 6। तो प्लीज गाइस, अगर आपको इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन जो कि एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क में काफी इंपॉर्टेंट है एंड एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप इतने क्वालिटी क्वेश्चंस की एवरीडे 2 घंटे में प्रैक्टिस करोगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। इसकी फीस मैंने मात्र रखी है 50 रुपीज 50 दिनों के लिए। तो प्लीज गाइस, इस जूम ऐप के बारे में सोचिए। इसे अगर आपको एनरोल करना है, अगर इसे एनरोल करना है तो आपको studyways26@gmail.com के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज लिखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम 4 to 5 पजल्स करने वाले गाइस। जल्दी से जल्दी आपके पजल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे 1000 पजल सीरीज के। तो प्लीज गाइस, इस सेशन को इतना ज्यादा शेयर करना है ताकि आपको इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन एवरीडे मिलते रहे एंड क्वालिटी के सेशंस आपको मिलते रहे। क्या बोला गाइस, देखो, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 8 पीपल है, 8 पीपल के कुछ ना कुछ नाम होंगे, वर्किंग इन डिफरेंट डिजिग्नेशन इन अ बैंक बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब कोई चेयरमैन है, सीईओ है, सीएफओ है, ठीक है। तो सबसे पहले चेयरमैन के लिए सबसे ऊपर चेयर बना लेते हैं, उसके नीचे क्या मिल जाएगा, सीईओ मिल जाएगा। तो सीईओ बना लेते हैं, उसके नीचे सीएफओ मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे क्या मिल जाएगा, सीएफओ, तो सीएफओ बना लेते हैं। उसके नीचे क्या मिल जाएगा गाइस, सीनियर मैनेजर, तो एसएम बना लेते हैं सीनियर मैनेजर के लिए। उसके नीचे मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर, उसके नीचे मैनेजर मिल जाएगा एंड जूनियर मैनेजर मिल जाएगा, जेएम मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे ट्रेनी एंड इंटर, तो ट्रेनी मिल जाएगा एंड इंटर्न मिल जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे आई बना लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं गाइस यहाँ पर, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से डेजिग्नेशन में आने वाला है, कौन से पोस्ट में आने वाला है। तो सीनियर मैनेजर को भी सेपरेट कर लिया, मैनेजर को भी सेपरेट कर लिया, जूनियर मैनेजर को भी सेपरेट कर लिया, ट्रेनी को भी सेपरेट कर लिया एंड इंटर्न को भी सेपरेट कर लिया, ठीक है। इतने चीज सभी को समझ में आ गई। तो कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें इस वीडियो में आपको समझ में आने वाली है। तो क्या बोला गया आगे, कंडीशन में क्या बोला है, देखो, चेयरमैन इज द सीनियर मोस्ट पोस्ट, तो वैसे ही हमने बनाया है कि जो चेयरमैन है सबसे सीनियर होगा एंड इंटर्न इज द जूनियर मोस्ट पोस्ट। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अब आगे बोला है मोर देन 2 पीपल आर डेजिग्नेटेड बिटवीन यू एंड वी। तो यू एंड वी के बीच में, ये जो यू है एंड ये जो वी है, इनके बीच में मोर देन 2 पीपल है। अब आगे क्या बोला है, आगे हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, वी हु इज जूनियर टू डब्ल्यू। अब ये वी क्या होगा, डब्ल्यू के जूनियर में होगा, तो डब्ल्यू के नीचे वी आ जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, देखो, अब आगे बोला है हु इज जूनियर टू डब्ल्यू, अब आगे बोला है टी इज 2 पीपल जूनियर टू आर। तो टी क्या होगा, आर के 2 पीपल जूनियर है, तो आर का 1 पीपल जूनियर एंड 2 पीपल जूनियर क्या होगा, टी होगा। 2 पीपल जूनियर मतलब बीच में एक पर्सन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 पीपल जूनियर ये हो जाएगा एंड सेकेंड पीपल जूनियर टी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, अब आगे बोला एज मेनी पर्सन सीनियर टू आर इज सेम एज जूनियर टू यू। तो आर के सीनियर में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन यू के जूनियर में होंगे, तो यू के जूनियर में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला, डब्ल्यू इज 3 पीपल सीनियर टू एक्स। एक्स के 3 पीपल सीनियर, 1 पीपल सीनियर, 2 पीपल सीनियर एंड 3 पीपल सीनियर कौन मिल जाएगा, 3 पीपल सीनियर डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन यू एंड एक्स। तो यू एंड एक्स के बीच में ये जो u दिख रहा है एंड ये जो x दिख रहा है, इनके बीच में एक ही बंदा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, देखो गाइस क्या बोला है, अब ये जो w है, w से क्या मिल जाएगा, मुझे v मिल जाएगा, w के नीचे v मिल जाएगा एंड v से +2 पर्सन छोड़ने के बाद u मिल जाएगा
एंड यू से 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। एंड x के ऊपर क्या था, w था। ठीक है, x के ऊपर w है, इसका मतलब x के एक तो नीचे u आ सकता है या फिर ऊपर u आ सकता है। x के एक तो ऊपर 1% छोड़ के u आ सकता है या फिर नीचे एक तो 1% छोड़ के u आ सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी बनते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, एज मेनी पीपल आर डेजिग्नेटेड बिटवीन w एंड v इज सेम एज बिटवीन s एंड x। तो w एंड v के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने नंबर ऑफ पर्सन x एंड s के बीच में हो गए। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। तो चलेगा सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गाइस यहाँ पर? अब मुझे तो सबसे सुटेबल कंडीशन ये वाली दिख रही है। ठीक है, x वाली दिख रही है। x के ऊपर 2% छोड़ने के बाद क्या है, w है। तो एक काम कर लेते गाइस, इसी कंडीशन से स्टार्ट करना चाहूंगा। दो पॉसिबिलिटी अज्यूम करते हैं, फिलहाल तो डॉट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। x के ऊपर 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, x के ऊपर 2% छोड़ने के बाद w मिल जाएगा। ठीक है, अब x के एक पॉसिबिलिटी में नीचे u कंसिडर करूंगा 1% छोड़ के, एंड एक पॉसिबिलिटी में 1% छोड़ के क्या कंसिडर करूंगा, 1% छोड़ के ऊपर यू कंसिडर करूंगा। ठीक है, इतनी चीज सभी को समझ में आ गई। अब देखो गाइस, एक्स भी मैंने सेट कर लिया। अब आर के नीचे क्या चाहिए, आर के नीचे 1% छोड़ के टी चाहिए। आर के नीचे 1% छोड़ के टी चाहिए। तो क्या आर में इंटर्न में निकल सकता हूं, बिल्कुल नहीं निकल सकता। क्या आर में ट्रेनी में निकल सकता हूं, बिल्कुल नहीं निकल सकता। तो आर के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या मिल जाएगी, आर के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी मुझे मिल जाएगी जेएम मिल जाएगी, मतलब जूनियर मैनेजर मिल जाएगा। जूनियर मैनेजर के ऊपर ही आर आ सकता है, 101% जूनियर मैनेजर के ऊपर ही आर आ सकता है। ठीक है, तो आर के लिए 2 मुझे क्रॉस का साइन मिल गए। आर के लिए क्या मिल गए, 2 मुझे क्रॉस का साइन मिल गए। आर के लिए ट्रेनी में आर के लिए क्रॉस का साइन है, एंड इंटर्न में आर के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? अब एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्यों ना मैं कंसीडर करता हूं कि आर जूनियर मैनेजर में आ जाएगा। तो आर के नीचे कितने बंदे, आर के नीचे 2 बंदे, तो यू के ऊपर भी 2 बंदे आने चाहिए। तो यू आ जाएगा सीएफओ में, यू के ऊपर भी 2 बंदे। ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी मैं ऐसे अज्यूम करता हूं, एक पॉसिबिलिटी मैं ऐसे अज्यूम करता हूं। अब इस पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबिलिटी अप्लीकेबल करना पॉसिबल है क्या? देखो गाइस, क्योंकि यू के ऊपर 1 2 3 4 5, यू के ऊपर अगर मुझे 5% दिख रहा है तो ये पॉसिबिलिटी अप्लीकेबल करना इजी नहीं है। तो 101% यू के इमीडिएटली ऊपर ये पॉसिबिलिटी अज्यूम करके देख लेते हैं कि यू के इमीडिएटली ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, यू के इमीडिएटली ऊपर डब्ल्यू मिल जाएगा। तो यू के इमीडिएटली ऊपर डब्ल्यू, एंड यू के नीचे 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा, यू के नीचे 1% छोड़ के एक्स मिल जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। अब डब्ल्यू के नीचे भी चाहिए था, एंड यू से +2% छोड़ने के बाद चाहिए। तो 1 2 +2 मतलब मिनिमम 3% छोड़ने के बाद एक तो v यहाँ पर आ सकता है या फिर एक तो v यहाँ पर आ सकता है। तो और कोई कंडीशन बाकी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी तो बाकी नहीं दिख रही है। तो v रखने के लिए 2 प्लेसेस दिख रहे हैं फिलहाल तो यहाँ पर। तो u के लिए 2 प्लेसेस बना लेते हैं, सॉरी v के लिए। तो v एक तो यहाँ पर आ सकता है या फिर v एक तो यहाँ पर आ सकता है। अब r के नीचे 1% छोड़ के t चाहिए था, तो r के नीचे 1% छोड़ के t, तो v रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, 101% v यहीं पे मिल जाएगा। अब ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि w एंड v के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो w एंड v के बीच में 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं। अगर w एंड r के बीच में 4 पर्सन है, w एंड v के बीच में 4 पर्सन है, तो x एंड s के बीच में भी 4 पर्सन आ जाएंगे। तो x कहां पर दिख रहा है आपको, x दिख रहा है यहाँ पर। तो x से 1 2 3 4, x से 4 पर्सन छोड़ने के बाद ऊपर कई जगह पे दिख रही है, ऊपर कई s रखने के लिए जगह दिख रही है क्या, बिल्कुल जगह नहीं दिख रही है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी गाइस, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाएगी। ठीक है, तो r को यहीं पे तो नहीं ट्राई करना है, r को और एक प्लेस ऊपर ट्राई करके देख लेते हैं। r को अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा तो r के नीचे 1% छोड़ के t, r के नीचे अगर 3% है तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद u मिल जाएगा। u से 1% छोड़ने के बाद x एक तो ऊपर आ सकता है या फिर x एक तो नीचे आ सकता है। बट u से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद, u से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ऊपर तो जगह नहीं है, तो नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, नीचे मिल जाएगा मुझे v। ठीक है, अब आगे क्या बोला था यहाँ पे, v से और कोई कंडीशन दी है कि u एंड v के बीच में। अब v क्या है, w के नीचे है। अब w मुझे कहाँ पे निकालना है, W मुझे निकालना है x से 2% छोड़ने के बाद ऊपर मुझे W निकालना है। एंड u एंड x के बीच में अगर मैंने u से 1% छोड़ के x निकाला तो x के ऊपर W रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो u से 1% छोड़ के x, एंड x के ऊपर 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, 1 एंड 2% छोड़ने के बाद W मिल जाएगा। अब W के बीच में एंड v के बीच में, W के बीच में एंड v के बीच में 1 2 3 4 पर्सन है, तो x से भी 1 2 3 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, 4% छोड़ने के बाद s मिल जाएगा। ठीक है, x से 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, 4% छोड़ने के बाद s मिल जाएगा। तो x से 4% छोड़ दिए एंड मैंने s निकाल लिया। यहां तक सभी को समझ में आ गया गाइस। तो r एंड t वाली कंडीशन हो गई, r के नीचे मुझे क्या चाहिए, t चाहिए। u w एंड v वाली कंडीशन हो चुकी है। ठीक है,
U एंड X वाली कंडीशन हो चुकी है, ठीक है, X एंड W वाली कंडीशन हो चुकी है, R एंड U वाली कंडीशन हो चुकी है, एंड ये भी कंडीशन हो चुकी है। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है गाइस, एंड वो नाम कौन सा है, Q बाकी है। तो 101% क्या मिल जाएगा, 101% Q मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलोगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलोगी। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैंने आर को यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे गलत आ रहा था तो यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप जीमेल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पजल करते गाइस। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 446 है एंड आज की पजल नंबर 2 है। क्या बोला गाइस यहाँ पर बोला कि 8 पर्सन है K1 से लेके K8 तक, ठीक है, सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन 3 एंड 8। तो 3 एंड 8 के बीच में कितने पीपल हो गए, K3 एंड K8 के बीच में ओनली 2 पीपल हो गए। तो K3 बना लेता हूं एंड K8 बना लेता हूं, ठीक है, इनके बीच में 2 पीपल हो गए। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, आगे बोला है एज मेनी पीपल सिट बिटवीन K7 एंड K5 एज बिटवीन K8 एंड K5। तो दोनों जगह पे K5 कॉमन दिख रहा है, तो K5 101% मिडल में आएगा। तो K5 से इस K5 से एंड K7 के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्संस हो गए उतने ही नंबर ऑफ पर्संस K5 से K8 के बीच में हो गए। तो उतने नंबर ऑफ पर्संस K5 से K8 के बीच में हो गए, सेम नंबर ऑफ पर्संस हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन K6 एंड K4। तो K6 के बीच में, तो K6 बना लेते हैं, K6 के बीच में एंड K4 के बीच में ओनली 1 पर्सन आएगा। तो K4 के बीच में एंड K6 के बीच में ओनली 1 पर्सन। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, अब आगे बोला है, यहाँ पर बोल दिया है कि K4, ये जो K4 दिख रहा है सीट थर्ड टू द राइट ऑफ K2। K2 के थर्ड टू द राइट में है, K2 के ये जो K2 दिख रहा है K2 के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, K4 मिल जाएगा। तो K4 मिल जाएगा एंड ये कौन से राइट में, थर्ड टू द राइट में, तो थर्ड टू द राइट में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, K3 सिट इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ K2। K2 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, K2 के इमीडिएट लेफ्ट में K3 होगा। तो K2 के इमीडिएट लेफ्ट में K3 को बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, K1 डजंट सिट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो ये जो K1 होगा एक्सट्रीम एंड से सेकंड में नहीं होगा। तो एक तो लेफ्ट एंड से सेकंड में आ सकता है, तो एंड से सेकंड के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं, या फिर राइट एंड से सेकंड में नहीं आ सकता। दोनों एंड से इसके लिए सेकंड के लिए क्या मिल जाएगा, दोनों एंड से इसके लिए सेकंड के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गाइस, देखो अब सभी पर्संस का डायरेक्शन क्या है, सभी पर्संस का डायरेक्शन नॉर्थ है। तो मैं सभी पर्संस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ कंसीडर करूंगा एंड ऊपर की तरफ क्या कंसीडर करूंगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ कंसीडर करूंगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ है, अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ है तो K2 के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, K3 मिल जाएगा। तो ये जो K2 दिख रहा है, ये जो K2 दिख रहा है, K2 के इमीडिएट लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, K3 मिल जाएगा। अब K2 के राइट में 2% छोड़ने के बाद, K2 के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, K4 मिल जाएगा। एंड सभी के सभी बंदे कहां पर देख रहे हैं, सभी के सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब नॉर्थ के लिए राइट होता है इस डायरेक्शन में एंड नॉर्थ के लिए ये जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं और कोई कंडीशन मैं अप्लीकेबल कर सकता हूं क्या। तो क्या बोला, ये वाली भी कंडीशन हो गई K2 एंड K4 वाली, K2 एंड K3 वाली भी कंडीशन हो गई है। अब K3 से 2% छोड़ने के बाद K8 चाहिए। तो देखो गाइस कितने परसेंट मैंने सेट कर लिए, सबसे पहले तो 1 2 3 4 एंड 5% मैंने सेट कर लिए। मुझे टोटल कितने बंदे सेट करने, 8% सेट करने। तो 5% अगर मैंने सेट कर लिए तो रिमेनिंग 3% बाकी है। तो रिमेनिंग 3% कहाँ आ सकते हैं, रिमेनिंग 3% एक तो इस एंड पे आ सकते हैं रिमेनिंग 3%, या फिर रिमेनिंग 3% एक तो इस एंड पे आ सकते हैं, ठीक है। या फिर 1% इस एंड में आ सकता है, 2% इस एंड में आ सकते हैं, या फिर इस एंड में 2% आ सकते हैं एंड 1% इस एंड में आ सकता है। तो इस एंड में 1 2 या फिर 3%, या फिर इस एंड में 1 2 या फिर 3%, ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल सकता है, ठीक है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर अप्लीकेबल होगी इन तीनों पॉसिबिलिटी में से, तो वो भी मुझे चेक करना है साथ साथ। तो कौन सी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं देख लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा कि K3 के इस डायरेक्शन में 3% है, तो 1 2 एंड 3% निकालूंगा। अब देखो गाइस K3 से 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, K8 मिल जाएगा। तो मैं ऐसे मान के चलता हूं कि K3 के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, K8 मिल जाएगा, जिससे कि मेरे सभी पर्सन सेट हो जाएंगे। अब देखो K8 से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि K8 एंड K5 के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए। अब अगर मैं एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी 1% ट्राई करके देखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, अगर K8 एंड
K8 एंड K5 के बीच में 1 नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो K5 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एंड K5 से 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, K5 से 1% छोड़ने के बाद मुझे K7 चाहिए, तो K5 से 1% छोड़ने के बाद K7 रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में 1% तो नहीं आ सकता। 1% के लिए क्रॉस का साइन 2% बना के देख लेते, तो K8 से 2% छोड़ने के बाद K5 रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो 2% भी नहीं आ सकते। 3% बना के देख लेते, 3% छोड़ने के बाद K2 है, फिर से K5 रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी अब 1 2 एंड 3 नहीं चल सकते, तो मैं 0% ट्राई करके देखता हूं। ठीक है, तो इनके बीच में अगर मैं 0% लूंगा तो K5 कहां पर मिल जाएगा मुझे, K8 के एग्जैक्टली इमीडिएट नेबर मिल जाएगा एंड K5 एंड K7 के बीच में भी क्या मिल जाएगा, K5 एंड K7 के भी बीच में 0% मिल जाएंगे। अब K4 से 1% छोड़ने के बाद K6 चाहिए, तो K4 से 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, K6 मिल जाएगा। अब देखो गाइस, K6 अगर मैंने यहाँ पर निकाल लिया तो K1 रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, बट K1 एंड से सेकंड में आ जाएगा, बट मुझे क्या बोला था कि K1 एंड से सेकंड में नहीं आ सकता, तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या मिल जाएगी, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत मिल जाएगी। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी अगर आपकी गलत मिल गई है तो जो जो पॉसिबिलिटी मैंने आपकी अप्लीकेबल की थी वो पॉसिबिलिटी यहाँ से सबसे पहले तो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो गाइस, K3 के इस डायरेक्शन में 3% तो नहीं आ सकते, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे एज्यूम करता हूँ कि K3 के इस डायरेक्शन में अगर मैं 3 भी पर्सन लूंगा एंड इस डायरेक्शन में अगर मैं K8 लूंगा, इस डायरेक्शन में अगर मैं K8 लूंगा इस कंडीशन से, तो K8 एंड इस डायरेक्शन में क्या नहीं आ सकता, K2 नहीं आ सकता। देखो गाइज, 1% छोड़ने के बाद फिर से वही केस बन रही है, फिर से ये इनके बीच में 0% ट्राई करना पड़ेगा मुझे, 0 नहीं या फिर 2% ट्राई करूंगा तो 2% छोड़ने के बाद या फिर 1% छोड़ने के बाद भी ये केस अप्लीकेबल नहीं होगी। देखो गाइज, ये केस अप्लीकेबल नहीं हो रही है, देख के समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब 101% इसके लेफ्ट डायरेक्शन में K3 के तो 3% तो नहीं आ सकते, तो 2% अगर मैं ट्राई करके देखूंगा, 2% ट्राई करूंगा तो देखो K3 से 2% छोड़ने के बाद क्या चाहिए, K3 से 1 एंड तो 1% इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में 2 है तो 1% इस डायरेक्शन में। अब K3 से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे K8 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो गाइस, K8 अगर मुझे मिल गया है तो K8 से K5 भी चाहिए एंड K7 भी चाहिए, तो K8 से अगर मैंने K8 से 1% छोड़ने के बाद या फिर इमीडिएट नेबर छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में K5 को रख दिया, तो K5 से 0% छोड़ने के बाद फिर से यही केस अप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो 101% K8 यहाँ पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, K8 101% इस डायरेक्शन में तो नहीं आ सकता। K8 अगर इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता तो K3 के इस डायरेक्शन में 1% ही ट्राई करते हैं। ठीक है, 1% ट्राई करूंगा तो 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, 2% छोड़ने के बाद K8 मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में 1% है तो रिमेनिंग 2% इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब देखो फिर से वही केस बन गई है कि K8 से मुझे K5 रखना है। अब K5 अगर यहाँ पे रखूंगा तो K8 एंड K5 के बीच में 0, तो K5 से 0% छोड़ने के बाद K7 चाहिए, तो फिर से वही केस अप्लीकेबल नहीं हो रही है। अगर मैंने K5 को यहाँ पे रख दिया, अगर गाइज मैंने ये जो K5 है K5 को यहाँ पे रख दिया, तो फिर से K5 के इस डायरेक्शन में K7 रखने के लिए जगह नहीं है। या फिर अगर मैंने K5 को यहाँ पे रख दिया, अगर मैंने K5 को यहाँ पे रख दिया K8 से 1% छोड़ने के बाद, तो K5 से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में मुझे एक बंदा चाहिए, बट एक बंदा है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो K3 के इस डायरेक्शन में जो बंदा निकाला था मैंने, वो मैं बंदा इस डायरेक्शन में निकालूंगा, मतलब तीनों के तीनों बंदे क्या मिल जाएंगे मुझे, राइट हैंड साइड में मिल जाएंगे। तो ये जो आपको K5 दिख रहा है, K5 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर एंड K5 से 1% छोड़ने के बाद ये जो K7 दिख रहा है, K7 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। तो ये टोटल कंडीशन अप्लीकेबल हो चुकी है, K3 एंड K8 वाली भी कंडीशन अप्लीकेबल हो चुकी है। अब ये जो K1 दिख रहा है, ये जो K1 दिख रहा है वो एंड से सेकंड में नहीं आ सकता, तो इस एंड से सेकंड में K1 के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन, तो K1 रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, K1 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, 101% K1 रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो 101% ये जो K1 है K1 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर एंड एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। मुझे कौन सा नाम रखना बाकी है, K6 नाम रखना बाकी है एंड K4 एंड K6 के बीच में एक पर्सन है, तो K4 से 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर K6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में K6 को बना लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, K6 मिल जाएगा। तो ये बंदा हो जाएगा इमीडिएट राइट एंड वाला, राइट मोस्ट बंदा हो जाएगा एंड ये जो बंदा है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट मोस्ट बंदा हो जाएगा। तो टोटल पजल आपके सभी कंडीशंस अप्लीकेबल हो चुके हैं, तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए गाइस नेक्स्ट पजल करते हैं। आज की पजल नंबर 3 है एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 447 है। तो क्या बोला गाइस, इस सेट में बोल दिया है आपको, सेट में बोल दिया है कि देयर आर 8 पर्सन हो गए, पर्सन के नाम है कुछ ना कुछ, जीबा, जैन, वसीम, वंश, उर्फी,
ताहिर एंड सना हु लिव ऑन अ बिल्डिंग हैविंग 4 फ्लोर्स। 4 फ्लोर हो गए सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, ग्राउंड फ्लोर 1 होगा एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबाउ द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 2। तो ग्राउंड फ्लोर क्या होगा, सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर 1 होगा, उसके ऊपर फ्लोर है 2, उसके ऊपर फ्लोर है 3 एंड उसके ऊपर फ्लोर कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर में आने वाला है। तो फर्स्ट फ्लोर भी मैंने सेपरेट कर लिया, चारों के चारों फ्लोर मैंने सेपरेट कर लिए। कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं, कंडीशन कैसे लिखना है, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पर देखो, एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 4। तो टॉप मोस्ट फ्लोर मैंने 4 निकाल लिया। ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट। ईच फ्लोर पे ये जो ईच फ्लोर दिख रहे हैं इसके ऊपर 2 टाइप्स ऑफ फ्लैट है, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। तो फ्लैट ए जो होगा ऑफ द फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबाउट द फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 1। तो फ्लैट ए और फ्लोर 2 से इमीडिएटली बिलो में कौन होगा, फ्लैट ए का फ्लोर 1 होगा। ठीक है, ऐसे बता दिया, इसका मतलब फ्लैट ए कहां पर होगा, 101% फ्लैट ए वेस्टी डायरेक्शन में होगा। चेक कर लेते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है ठीक है, यहां तक तो कंडीशन दे दी है। अब आगे बोला है एंड इन द सेम वे फ्लैट बी ऑफ फ्लैट 2 इज इमीडिएटली बिलो द फ्लैट बी ऑफ फ्लोर 3। ऑल्सो फ्लैट ए इज इन द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। तो ये जो फ्लैट बी दिख रहा है इसके वेस्ट डायरेक्शन में, फ्लैट बी के वेस्ट डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लैट बी के वेस्ट डायरेक्शन में फ्लैट ए मिल जाएगा। तो फ्लैट बी के वेस्ट डायरेक्शन में मैं फ्लैट ए को बना लेता हूं। ठीक है, अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब आगे कंडीशन दे दी है तो कंडीशन रीड डाउन करेंगे, कंडीशन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद अप्लीकेबल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन में क्या बोल दिया है, कंडीशन में बोल दिया है, कंडीशन कहां से स्टार्ट हो रही है, कंडीशन स्टार्ट हो रही है ओनली 1 पर्सन लिव्स इन ईच फ्लैट। ईच फ्लैट में एक ही बंदा रहता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ईच ऑफ द फ्लैट इज ऑफ द सेम डायमेंशंस। ठीक है, जीबा लिव्स अबव सना। अब ये जो जीबा है वो अबव सना के है, सना के अबव में मतलब सना के ऊपर। सना के ऊपर कौन रहती होगी, सना के ऊपर जीबा रहती होगी। ठीक है, तो सना के ऊपर जीबा बना लेते हैं। अब ये जो झेन होगा, झेन एंड ऐश लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। अब ये जो झेन होगा तो झेन बना लेते हैं एंड ये जो ऐश होगा ऐश बना लेते हैं। ये दोनों के दोनों सेम फ्लोर पे होते हैं तो इज इक्वल टू क्या बना लेते हैं, सेम फ्लोर बना लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में लिखा है इसका मतलब सेम फ्लोर में होगी। अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पर, लिव ऑन द सेम फ्लोर। अब ये जो वंश है, वंश लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब इवन मतलब क्या, इवन नंबर के फ्लोर आपको कौन से दिख रहे हैं, एक तो 2 नंबर का फ्लोर इवन है एंड 4 नंबर का फ्लोर एक तो इवन है। तो इवन नंबर के फ्लोर पे कौन रहता होगा, वंश रहता होगा। ठीक है, तो क्या बना लेते हैं, ये जो वंश होगा, ये जो वंश होगा वो इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा। ठीक है, इवन नंबर के फ्लोर पे रहता होगा तो इवन नंबर का फ्लोर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो फ्लैट्स भी सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन सा बंदा कौन से पोजीशन पे आने वाला है। ठीक है, कौन सा बंदा कौन से फ्लैट में आने वाला है, सभी चीजें आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ गाइस, तो जल्दी से जल्दी पूरा वीडियो देखते चाहिए। तो क्या बोला है, वंश लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ये जो ऐश है, ऐश लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ वसीम एंड बोथ लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। तो ऐश जो होगा बिलो रहता है वसीम के, वसीम के बिलो में कौन रहता होगा, ये जो वसीम है, वसीम के बिलो में कौन रहता होगा, वसीम के बिलो में ऐश रहता होगा। ठीक है, एंड ये दोनों के दोनों सेम फ्लैट में रहता है तो इसे मैं बॉक्स में पैक कर लेता हूं, मतलब एक तो फ्लैट बी में होगी या फिर फ्लैट ए में होगी। ठीक है, अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखो आगे बोला है, आगे बोला यश लिव्स ऑन द फ्लोर ऑफ वसीम बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट, यहां तक हो गया। अब आगे क्या बोला है, सना लिव्स टू द वेस्ट ऑफ उर्फी। तो ये जो सना रहती है ये वेस्ट डायरेक्शन में रहती है उर्फी के, तो 101% सना फ्लैट नंबर ए में रहती होगी एंड ये जो उर्फी है ये फ्लैट नंबर बी में रहती होगी। सना फ्लैट नंबर ए में एंड उर्फी फ्लैट नंबर बी में। ठीक है, तो सना एंड उर्फी को बना लेते हैं एंड ये जो सना है वेस्ट ऑफ उर्फी है तो सना कहां पे रहती होगी, उर्फी के वेस्ट डायरेक्शन में, तो उर्फी बना लेते हैं एंड उर्फी के वेस्ट डायरेक्शन में कौन रहती होगी, उर्फी के वेस्ट डायरेक्शन में सना रहती होगी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया गाइस, किसी को कोई डाउट है तो सना के ईस्ट डायरेक्शन में उर्फी, तो इतनी कंडीशन तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला है, अब आगे बोला ये जो सना है, सना एंड झेना लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। तो सना एंड ये जो झीबा या फिर झेना है, एक सेकंड, झीबा हो चुका है, झेना है क्या यहाँ पर, झेना नहीं, ये तो ये झीबा ही होना चाहिए। सना एंड झीबा ये सेम टाइप के फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, तो इस सना एंड झीबा को मैं सेम टाइप के फ्लैट के अंदर कैद कर लेता हूँ। ये जो सना एंड झीबा है सेम टाइप के फ्लैट के अंदर आ जाएंगे। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उर्फी के वेस्ट डायरेक्शन में सना रहती है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, आगे बोला ये जो वंश है एंड ताहिर है डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एंड फ्लोर। तो ये जो वंश होगा एंड ये जो ताहिर होगा
ये जो वंश होगा एंड ये जो ताहिर होगा, ये ना कि सेम फ्लैट में रहते हैं ना कि सेम फ्लोर में रहते हैं। ठीक है, तो दो बार मैं नॉट इक्वल टू बना लेता हूं, मतलब सेम फ्लैट में। तो अगर यहां पर वंश आ गया तो इस फ्लैट में ताहिर नहीं आ सकता, ताहिर आ जाएगा इस फ्लैट में। एंड अगर यहां पर वंश आ गया तो इस फ्लोर में भी ताहिर नहीं आ सकता, यहाँ पे भी ताहिर के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ना कि सेम फ्लैट में आएंगे ना कि सेम फ्लोर में आ जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज सभी को समझ में आ गई। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पर, वंश एंड ताहिर डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एंड सेम टाइप ऑफ फ्लोर। डू नॉट लिव बोला है मतलब नहीं रहते। अब आगे क्या बोला है, देयर इज वन पर्सन, सॉरी देयर इज वन फ्लोर बिटवीन ताहिर एंड उर्फीज फ्लोर। तो ताहिर एंड उर्फी के फ्लोर के बीच में एक फ्लोर की गैप है, ताहिर एंड उर्फी के बीच में एक फ्लोर की गैप है। क्या बोला गाइस, देयर इज वन फ्लोर गैप, देयर इज वन फ्लोर बिटवीन ताहिर एंड उर्फीज फ्लोर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ताहिर लिव इन फ्लैट बी। तो ताहिर कहां पे रहता है, ये जो ताहिर होगा, ये जो ताहिर होगा वो फ्लैट बी में रहता है। तो फ्लैट बी के नीचे मैं ताहिर को बना लेता हूं, मतलब ताहिर एक तो फ्लैट बी में यहां पर, यहां पर, यहां पर या फिर यहां पर, इन चारों पोजीशन में से कोई ना कोई एक पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई गाइस। अब ताहिर अगर यहां पर आ सकता है तो ताहिर एंड वंश सेम फ्लैट में नहीं है। तो ताहिर अगर फ्लैट बी में है तो वंश कहां पे आ जाएगा, वंश उसके अपोजिट फ्लैट में आ जाएगा, मतलब फ्लैट नंबर ए में आ जाएगा। ताहिर फ्लैट बी में है तो वंश फ्लैट ए में आ गया, तो ये कंडीशन तो हो गई। एंड ताहिर एंड वंश सेम फ्लोर पे भी नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर ताहिर आता है तो यहां पे वंश नहीं आ सकता, वंश के लिए ये तीन प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं, यहां पे नहीं आ सकता। ठीक है, इस कंडीशन का मीनिंग ये होता है। अब आगे क्या बोला है, देयर इज वन फ्लोर गैप बिटवीन ताहिर एंड उर्फी। तो ताहिर एंड उर्फी के बीच में, तो ये जो ताहिर दिख रहा है एंड ये जो उर्फी दिख रही है, इनके बीच में एक फ्लोर का गैप है, एक फ्लोर का गैप है। इसका मतलब ऊपर बना लेता हूं मैं, ताहिर से एक फ्लोर का गैप छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, उर्फी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, उर्फी मिल जाएगा। तो ताहिर से 1% छोड़ के क्या मिल जाएगा, उर्फी मिल जाएगा। उर्फी के ऊपर भी ताहिर हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा गाइस जीबा के। तो जीबा एंड ये जो सना है ये सेम फ्लैट में, मतलब फ्लैट नंबर ए में आएंगे, क्योंकि उर्फी के फ्लैट के वेस्ट डायरेक्शन में। तो जीबा को एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी में जीबा को सबसे ऊपर ट्राई करूंगा, तो जीबा मिल जाएगा। जीबा के नीचे एक पर्सन, सॉरी क्या बोला था, जीबा के सना के ऊपर जीबा चाहिए था। ठीक है, सना के ऊपर जीबा चाहिए था। तो उर्फी को मैं कहां पे ट्राई कर सकता हूं, चेक कर लेते। उर्फी को कहां पे ट्राई कर सकता हूं, चेक कर लेते गाइस। तो उर्फी को अगर मैंने, सना तो यहाँ पे नहीं आ सकती टॉप नंबर के पोजीशन पे, क्योंकि सना के ऊपर कोई भी पर्सन रखने के लिए जगह नहीं है, कोई भी फ्लैट नहीं है। 101% उर्फी एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एक तो यहां पर आ सकती है, या फिर 101% उर्फी एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एक तो यहाँ पे, या फिर उर्फी एक तो यहाँ पे आ सकती है। उर्फी के लिए तीनों प्लेसेस बाकी दिख रही है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी उर्फी को सबसे मैं ऊपर ट्राई करूंगा, क्योंकि उर्फी अगर यहाँ पे ट्राई करूंगा एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ऊपर से, अगर मैं उर्फी यहाँ पे ट्राई करूंगा तो उर्फी के वेस्ट डायरेक्शन में सना मिल जाएगी, एंड सना के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगी, सना के ऊपर जीबा मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब उर्फी से 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, ताहिर चाहिए। उर्फी से 1% छोड़ने के बाद ऊपर तो जगह नहीं है, तो उर्फी से 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, मुझे ताहिर मिल जाएगा। ठीक है, तो उर्फी से 1% छोड़ने के बाद ताहिर मिल जाएगा। अब ताहिर तो मुझे मिल गया, अब ताहिर के फ्लोर में, ताहिर का फ्लोर नंबर 1 हो गया, ताहिर के फ्लोर में वंश नहीं आ सकता इस कंडीशन के हिसाब से। तो वंश के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, बट वंश तो फ्लैट नंबर ए में ही आने वाला है। तो फ्लैट नंबर ए में वंश रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर वंश मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो झेन एंड यश है, ये सेम फ्लोर पे रहते हैं, बट झेन एंड यश रखने के लिए सेम फ्लोर खाली दिख रहा है क्या, यहाँ पे झेन को रखूंगा तो यश रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे झेन को रखूंगा तो यश रखने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे झेन को रखूंगा तो यश रखने के लिए जगह नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ चुकी है, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ चुकी है। तो उर्फी को जो मैंने ट्राई किया था वो उर्फी 101% वहां पे तो गलत आने वाली है, उर्फी यहाँ पे गलत आने वाली है। तो उर्फी को यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। उर्फी अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो उर्फी के ऊपर ही 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, ताहिर मिल जाएगा। उर्फी के वेस्ट डायरेक्शन में सना मिल जाएगी। ताहिर से यहां पर वंश के लिए क्या मिल जाएगा, यहां पर वंश के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा, वंश यहां पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो उर्फी एंड ताहिर वाली कंडीशन हो गई। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी गाइस, देखो उर्फी एंड ताहिर वाली भी कंडीशन हो चुकी है मेरी। एंड सना के ऊपर मुझे क्या चाहिए, जीबा चाहिए, सना के ऊपर जीबा चाहिए। एंड वंश जो है, वंश इवन नंबर के फ्लोर पे आता है। अब देखो गाइस, इवन नंबर के फ्लोर पे आता है, तो सेकंड नंबर के फ्लोर पे तो सना हो गई, इवन नंबर का फ्लोर चला गया। वंश फ्लैट ए के फोर्थ नंबर के फ्लोर में भी नहीं आ सकता, क्योंकि ताहिर फोर्थ नंबर के फ्लोर पे आ चुका है। तो वंश रखने के लिए तो यहाँ पे भी जगह नहीं दिख रहे, तो 101%
उर्फी यहाँ पे भी नहीं आ सकती। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी उर्फी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो उर्फी मिल जाएगी मुझे यहाँ पर। उर्फी के इमीडिएट वेस्ट डायरेक्शन में सना मिल जाएगी मुझे यहाँ पर। अब सना एंड उर्फी यहाँ पे मिल गया, तो उर्फी से 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, उर्फी से 1% छोड़ने के बाद ताहिर मिल जाएगा। तो ताहिर उर्फी वाली कंडीशन हो गई, वंश एंड ताहिर वाली कंडीशन हो गई। वंश एक तो सेकंड फ्लोर में आ सकता है या फिर फोर्थ फ्लोर में आ सकता है, ठीक है। वंश के लिए ये 2 ही प्लेसेस खाली दिख रहे हैं, इसके अलावा वंश और कोई अदर जगह पे नहीं आ सकता। अब सना के ऊपर मुझे जीबा भी चाहिए, अब वसीम के नीचे यश भी चाहिए, ठीक है, वसीम के नीचे यश भी चाहिए। एंड यश एंड ये जो झेन है, यश एंड झेन सेम फ्लैट में आने चाहिए। देखो गाइज यहीं पे पूरी पजल सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि गाइज देखो मुझे वसीम के नीचे यश चाहिए, तो क्या ये जो झेन है एंड यश है मैं ऊपर के फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे रख सकता हूं, सबसे ऊपर के फ्लोर पे? बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि वसीम के फ्लोर के नीचे मुझे यश चाहिए। अगर मैंने झेन एंड यश को यहाँ पे रख दिया, तो क्या झेन एंड यश के ऊपर मैं वसीम का फ्लोर निकाल सकता हूं? जगह ही नहीं मिल जाएगी। तो 101% ये जो x है एंड ये जो y है 101% फोर्थ फ्लोर पे तो नहीं आने वाले, फोर्थ फ्लोर पे नहीं आने वाले। तो 101% ये कहां पे आ जाएंगे, x एंड ये जो एश है, ये जो झेन है एंड ये जो यश है 101% इसी फ्लोर में आने वाले, 101% इसी फ्लोर में आने वाले, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे x एंड y में से कोई ना कोई एक बंदा आने वाला है। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर y आता है, अगर मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पे y आता है, ठीक है, अगर यहाँ पर y आता है तो यहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम फ्लोर में थे। तो गाइस मुझे क्या चाहिए था, वसीम के नीचे यश चाहिए था। अब वसीम के नीचे यश चाहिए था, तो 101% वसीम एक तो यहाँ पे भी आ सकता है या फिर वसीम एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों केसेस बनते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे करता हूं कि यश यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, यश यहाँ पे लूंगा तो वसीम रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं, 101% वसीम यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एक्स यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि x एंड y सेम फ्लोर में थे, तो भी 101% यही पे मिल जाएगा। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, जीबा, तो जीबा रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। एंड सना के ऊपर मुझे क्या चाहिए थी, जीबा चाहिए थी, तो सना के ऊपर ही क्या मिल जाएगी, सेम फ्लैट में जीबा मिल जाएगी। तो टोटल पजल तो आपके 101% सॉल्व होते हुए दिख रही है। अगर यहाँ पर यश लूंगा तो क्या गलत आता है, अगर यहाँ पर यश लूंगा तो क्या गलत आता है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज करके लिख लेता हूं, अगर एश को मैं इस डायरेक्शन में निकालूंगा येलो कलर में, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो जो टोटल पजल है आपकी गलत आ जाएगी, क्योंकि सना के ऊपर मुझे क्या रखना था, ये जो सना है, सना के ऊपर मुझे क्या रखना था, जीबा रखना था, सना के ऊपर जीबा रखना था। बट सना के ऊपर y आ गया, w आ गया एंड v आ गया, जीबा रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। तो 101% ये जो पर्पल कलर वाली पॉसिबिलिटी है 101% क्या आ चुके हैं, करेक्ट आ चुके हैं। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब सना के ऊपर जीबा है, ये जो झेन है एंड ये जो यश है सेम फ्लैट में, ये जो वसीम है, वसीम के नीचे मुझे क्या मिल जाएगा, यश मिल जाएगा। एंड ये जो वंश है इवन नंबर्ड के फ्लोर पे आया है, 4 इवन नंबर्ड का फ्लोर होता है, एंड ताहिर के अपोजिट फ्लैट में आया है, ठीक है। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं गाइस। आज हमने काफी क्वालिटी के पजल्स किए, 3 पजल्स किए जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आ सकते हैं, एसबीआई पीओ के एग्जाम में आ सकते हैं। फ्लैट एंड फ्लोर के 101% एक ना एक पजल आपको पीओ के एग्जाम में तो मिलती ही है। तो प्लीज गाइस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। मोर देन 1000 वीडियोस अगर मैंने आपको फ्री में पढ़ा दिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के। एंड अभी अभी मैंने रिसेंटली जूम ऐप के ऊपर एक अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए क्लासेस का इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो प्लीज गाइस सबसे पहले जूम ऐप के ऊपर studyways26@gmail.com के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड करके आपको क्या लिखना है, आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज टाइप करना है। उसके बाद आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पर लिंक मिल जाएगा, पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको एसेस मिल जाएगा लाइव ग्रुप स्टडी ज्वाइन करने का जूम ऐप के ऊपर। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।